pain is unbearable except that pain of regret. So hello everybody, welcome to Oxwealth vlog. और I hope you all are doing absolutely fine, right? Regret is a killer of happiness and calmness and peace of mind. रिग्रेट एक ऐसी मनोस्थिति का नाम है या एक ऐसा वर्ड है जो हमारी हर लाइफ के हर एक फेज़ में होता है हमें, ठीक है। और कई बार हम इसे भुला नहीं पाते हैं, कई बार नहीं बहुत बार हम इसे भुला ही नहीं पाते, क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक बड़ा कभी इम्पैक्ट छोड़ देता है या एक बड़ी टीचिंग या लेसन छोड़ जाता है। रिग्रेट चाहे लाइफ में हो या स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट्स तो एक बार मैं बोलूँगा कि रिग्रेट मशीन है। आप जहाँ से ख़रीदोगे वहाँ से वो गिर जाएगा, ठीक है। जहाँ से बेचोगे वहाँ से और बढ़ जाएगा। कभी आपने सही लिया, डिसीजन भी सही है, प्राइस एक्शन सही है, आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो आपको लगेगा यार ज़्यादा ले लेना था। हाँ, अभी मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। बिटकॉइन जब नीचे गिरा था, जब वो 16 लाख या 20 लाख के आसपास था, तब मैं रेडी था उसको ख़रीदने के लिए, ठीक है। और मेरे पास पैसे भी थे, सब कुछ था, पर मैंने सोचा यार यहाँ इस फेज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इस फेज़ की कम से कम नवंबर 22 के आसपास की, ठीक है। यहाँ पे मैं रेडी था बिटकॉइन को ख़रीदने के लिए और मेरे पास पैसे भी थे। और मैंने जैसे यहाँ से यहाँ तक का इग्नोर किया, वैसे यहाँ से यहाँ भी इग्नोर कर दिया पूरा। ये छोड़ो यार, बाद में देखते हैं ना। आज बिटकॉइन वापस से 16 लाख से आज का करेंट भाव है 95,542, ओके, 95,541, ठीक है। और ये मैसिव रिटर्न्स है, ठीक है। आप ऊपर से मतलब पहले नहीं खरीद पाए तो इस बार भी बहुत अच्छा मौका था कि मैं वो रिटर्न्स बना लेता, जो कि 400% की रिटर्न है। इतनी आसानी से बनते नहीं हैं, 2 साल में बन गए, ठीक है। तो रिग्रेट हर चीज़ में रहेगा। अभी जो गोल्ड का रन हुआ, आपको मैं बता दूं, मैं जस्ट जो पेटीएम फ़ोनपे में गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाला आता है ना, मेरे को कैशबैक मिला। मैंने क्या किया, उसको उतने कैशबैक का मैं ख़रीद लूँ सोचा। मैंने ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, 50 रुपये का। उसका जो रिटर्न्स आज दिख रहा है ना, मैंने इसी समय पे ख़रीदा था 22 के आसपास में, 2022-23 के आसपास में, और वो 100% के ऊपर का रिटर्न दिख रहा है। थोड़ा एवरेज ऊपर नीचे और भी था, 10 मतलब कितने 50 रुपये के आसपास का गोल्ड था, 100 रुपये हो गया वो। आज गोल्ड को देखूं मैं, गोल्ड फ्यूचर्स, ठीक है, गोल्ड ऐसा भगा है ये 22 में, ठीक है। इसके हिसाब से तो मतलब मैसिव रिटर्न्स है ये, मैसिव रिटर्न्स, ठीक है। तो यही क्या, ये आप समझ नहीं पाओगे, पता है क्या, ये जो रिग्रेट है ये झेलना बड़ा मुश्किल है। आज वो चार्ट्स को देखो, आज वो स्टॉक्स को देखो, है ना। मेरे एक और रिग्रेट बताता हूँ मैंने टाटा पावर लिया था 250 के भाव में, ठीक है। उस समय 250 का उसने टॉप बनाया था, मेरे को लगा वो एक तरफा रैली देगा टाटा पावर, ठीक है। एकदम मैसिव देखो, हाँ, ये वाला यहाँ इस फेज में मैंने लिया था, ठीक है। और ये इतना यहाँ तक गया, ठीक है, और वापस नीचे आ गया। और मैंने ये पूरा फेज झेला है, ये पूरा फेज, ये मैं अपना 2022 की बात बता रहा हूँ। ये पूरा फेज मैंने झेला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेचा फिर से, और मुझे लगा फिर से गिर जाएगा। अब ये देखो रैली,
टॉप क्या मारा उसने, 490 का। कहीं भी बेच सकता था, यहाँ पे कहीं भी मौका था, यहाँ 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 यहाँ, यहीं पे बेच दिया टॉप पे मैंने वापस से। इतना पूरा टाइम वेस्ट करने के बाद, है ना। कुछ भी हो सकता है यार, अपन को नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि उस वक्त मैंने जो भी फैसले लिए उस वक्त के हिसाब से बहुत सही थे। आज देखो ये नीचे की तरफ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है, एक तरह से ये रिटेस्ट दे रहा है, ये बॉक्स बनाया है, ये रिटेस्ट दे रहा है। वापस ऊपर की तरफ भी जा सकता है या तो फेक आउट होके वापस नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अभी अभी देख के ऐसा लग रहा है कि नीचे आएगा, तो उस हिसाब से बेस्ट डिसीजन क्या होगा कि आपने यहाँ 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 कहीं भी खरीदा है तो आप प्रॉफिट बुक करोगे कि यार ठीक है, अभी मार्केट सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, वॉर की सिचुएशन है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन हो रहा है, हाँ, ग्लोबली भी थोड़ा अनसर्टेनिटी है, ठीक है, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट नहीं छोड़ना चाहोगे। फिर ये कुछ टाइम बाद आपको 600 के पास दिखेगा तो आप फिर सेम रिग्रेट, तो रिग्रेट जो है आप इससे बच नहीं सकते, लेकिन चीज़ों से एक्सेप्ट करना और चीज़ों से सीख के आगे बढ़ना ये कर सकते हो आप। तो ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये मैंने सर्च मारा हुआ है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसमें ये लिखा है कि हम ब्लेसिंग से ज़्यादा अपने रिग्रेट्स को याद करते हैं और मिस अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे अपना टाइम ख़राब करते हैं। कभी भी आदमी को अपनी रिग्रेट से, अपनी गलतियों से और चीज़ों से सीखना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही लाइफ है। लाइफ में हर दूसरी चीज़ में आपको ये चीज़ होगी कि यार ये कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, उस समय अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता तो आज कुछ और करता, आज डॉक्टर बन जाता, उस समय अकल होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, ठीक है। तो ये पास्ट में जीना बड़ा बोल सकते हैं लाइफ लॉन्ग आपको तकलीफ़ देगा। तो मैं भी अपने आप को यही समझाते रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि लाइफ में तो चलते रहता है ये सब, तो यही समझाते रहता हूँ कि यार पास्ट में जीना छोड़ो और फ्यूचर के बारे में सोचो। पुरानी जितनी भी गलतियाँ हैं या जो भी है उसको इग्नोर मारो और आगे क्या करना है ये सोचो। इतना आगे भागते जाओ, इतना आगे भागते जाओ कि पीछे की चीज़ें आपको याद ही ना रहे कि आपने क्या गलती कर दिए थे, और इतना आगे भागो कि लाइफ में आपकी सक्सेस जो है ना, इतनी बड़ी हो जाए कि आपके सारे फेलियर्स ढक जाए, उसमें सारे फेलियर्स ढक जाएं, इतनी बड़ी सक्सेस हो, ठीक है। और उसके लिए कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, मेहनत और आगे बढ़ते रहना है। पीछे आपने जैसे ही मुड़ के देखा आप फिर अटक जाओगे, है ना। तो मैं अपने आप को भी यही समझाते रहता हूँ कि कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है चीज़ों को, और अगर आपके सामने वो चीज़ें आ भी रही हैं तो उसको देख के उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ यार गलती हो गई, लेकिन उस वक्त मैंने जो भी फैसले लिए थे वो सब सही थे उस वक्त के हिसाब से, है ना। पर इसमें एक और भी कैच है, ठीक है। कभी भी आपको चांसेस लेने से अपने आप को नहीं रोकना है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, जितने ज़्यादा आप चांसेस लेंगे, उतने ज़्यादा आपको चीज़ें मतलब रिग्रेट नहीं होगा कि आपसे छूट गया, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया। तो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, जितने भी चांसेस आपके पाले में आए, आपके गेंद आपके पाले में आए, आपको सबको हिट करने की कोशिश करना है, आपको किसी को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप फ्यूचर में आप जब पीछे मुड़ के देखो, सब ह्यूमन है और ये जितना भी अपन बोले आगे आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी रुकता है, पीछे मुड़ के ज़रूर देखता है। तो आपको ये कम से कम रिग्रेट हो, कम से कम, कि मैंने जितने चांसेस ले सकता था लिया, मैंने हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश किया, अपने फेवर में गया नहीं गया, ये तो यार ये तो मैं बोल सकता हूँ कि 50% आपका हार्डवर्क रहता है और 50% लक रहता है, ठीक है। आप सही टाइम पे सही जगह पे होने चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आपको चांसेस लेना पड़ेगा, और फिर बाकी काम आपका हार्डवर्क, स्किल और लक कर लेगा,
ठीक है। तो टेक चांसेस, एक भी चांस मत छोड़ो लाइफ में, जो आता है सामने करो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो चीज़ों में और ऑनेस्ट रहो, ऑनेस्टली हार्डवर्क करो। और लाइफ में कभी भी उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, अप और डाउन लगे रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको अपने माइंड को फोकस रखना है, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, कोशिश करना है कि आप चीज़ों में उलझे ना, माइंड अपना क्लियर रखें, आगे बढ़ना ही है लाइफ में। और जो भी गोल्स हैं वो सब को अचीव करना है, हर एक गोल को अचीव करना है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ, अगर आपको चीज़ें दिखती है ना कि लोगों के पास है, सबके पास है, जो वो सब आपके हो सकता है वो सब आपके गोल्स हो ही ना, वो सब फॉल्स हो, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि समझिए आप कि जैसे टूर और जैसे बहुत चलता है कि लोग दुबई जा रहे हैं, लोग मालदीव जा रहे हैं, ठीक है। लोगों के पास आईफोन्स हैं, ठीक है। मतलब और भी कुछ महंगी महंगी चीज़ें। कभी सोचना कि क्या ये चीज़ें आपको फीड तो नहीं करी गई है, फीड मतलब इंटरनेट के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि यही गोल्स होने चाहिए, यही लाइफ के गोल्स होने चाहिए। और कुछ गोल्स मतलब ज़रूरी नहीं, आप अगर चलो आपने सब चीज़ कर लिया, आप जाके दुबई में चले गए, अब आप वहाँ जाके इधर उधर देख रहे हो, आपको वो फील ही नहीं हुआ, मतलब असल में फिर आपको समझ में आएगा यार ये तो मेरा गोल था ही नहीं, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं था। मतलब ये ठीक है मैंने कर लिया, पहुंच गए, अब क्या, मतलब वो जो सेटिस्फेक्शन, वो जो खुशी जो सच में आपको होनी चाहिए, तो वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आप दूसरे की लाइफ के गोल्स को जीना चाह रहे हैं, ठीक है। ये उनकी लाइफ के गोल्स है जो वो आपको दिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनको करना क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना है। आपको दुबई जाना है कि आपको कोई पहाड़ चढ़ना है, कि आपको समुद्र में इसको वो डाइविंग करनी है, ठीक है। तो वो भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, ना कि देखा देखी, क्योंकि देखा देखी में आप चीज़ें अगर अचीव कर भी लोगे तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आप सीख कर रहे हो, ठीक है। सो एक और ये भी चीज़ है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपने आप को मतलब एक्सप्लोर तो करना है, लेकिन ये दूसरों की लाइफ के गोल्स को अपनी लाइफ के गोल्स बनाना बंद करो। इससे बहुत बर्डन भी आपका हल्का होगा कि भाई सब दुबई जा रहे तो मुझे भी जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जाके कोई मतलब नहीं है, ना लेना देना है, ना तुमको मज़ा आएगा वहाँ पे, क्योंकि हो सकता है तुमको वो गर्मी और ये सब लग्जरी चीज़ें ये सब ना पसंद हो, कि तुमको क्या बोलते हैं लेक और पहाड़ और नदियाँ पसंद हो, राइट, असल में। लेकिन तुमने कभी ये सोचा ही नहीं, अपन सोच रहे दुबई ही जाएंगे, रेती में रेती देखेंगे कैसी है क्या है, क्योंकि इन लोग को मज़ा आ रहा है तो मेरे को भी मज़ा आएगा। हाँ, इन लोग को इस चीज़ से खुशी मिली है तो मेरी खुशी भी शायद इसी में होगी। तो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये जो फॉल्स रियलिटी है सोशल मीडिया की, कि यहाँ आने से खुशी मिलेगी, ये फ़ोन ख़रीदने से खुशी रहेगी, ये फ़ोन ये चीज़ें खरीदने से आपका स्टेटस बढ़ेगा, ये सब फॉल्स रियलिटी है, ये सब बेचा गया है, ये सब मार्केटिंग भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आपको अपनी खुशी खुद ढूंढनी है कि आपको परिवार के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये जो या तो हो सकता है जो आप लाइफ जी भी रहे हो वही आपको बेस्ट लग रही हो, और उसी में आपकी सबसे ज़्यादा खुशी हो, और आप वहाँ से निकल के कहीं गए तो आपका लाइफ एकदम डल हो जाए, ठीक है। तो ये आपको फिगर आउट करना है। और मैं एंड में यही बोलूँगा कि लाइफ में अगर सच में आपको अगर अपने गोल्स को अचीव करना है ना, तो आपको कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके पास एक ही लाइफ है, राइट, और उस लाइफ में ही आपको हर चीज़ अचीव करना है। तो आप किसी और के गोल्स के लिए मेहनत ना करते हुए, आपको जिस दिन फिगर आउट हो जाएगा कि आपको सच में क्या करना है, तो आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप सारे चांसेस लेंगे, आपको ज़ीरो रिग्रेट्स रहेंगे उस चांसेस के लिए, और आपका लक भी आपको साथ देगा। इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो से किसी को कुछ भी हेल्प या कुछ भी अच्छी बात लगी हो, और कुछ भी आप वो लाइफ में अपने ऐड कर पाया हो, तो ये इस वीडियो की जीत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।